कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक। 10 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल। राज्यों में कोरोना की स्थिति को लेकर हुई चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का रोजगार मंत्र, कहा शहरों के लिए मनरेगा जैसी योजना और पूरे देश में न्याय किया जाए लागू। मौजूदा समय में शहरों में बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं लोग। राजस्थान में करीब 1 महीने बाद खत्म हुआ कांग्रेस का दंगल। सचिन पायलट की घर वापसी तय। राहुल प्रियंका से मिलकर माने पायलट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मनचलों की वजह से होनहार छात्रा सुदीक्षा को गंवानी पड़ी अपनी जान। छेड़खानी से बचने के दौरान छात्रा की सड़क हादसे में मौत। अमेरिका में पढ़ने वाली सुदीक्षा लॉकडाउन में आई थी घर। हरियाणा का शराब घोटाला मामला। राज्य के सीएम गृहमंत्री के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया बयान। कहा लॉकडाउन के शराब मामले में एक की गलती ठहराने पर मुझे ऐतराज। मणिपुर में कांग्रेस के 6 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा इस्तीफा। पार्टी विधायक ओ हेनरी सिंह ने दी जानकारी। कहा ये लोग उन 8 विधायकों में से हैं जिन्होंने पार्टी व्हिप का किया था विरोध और विधानसभा में छोड़ दिया था 1 दिन का सत्र। बांधों की मरम्मत में अड़ंगा डाल रहा नेपाल। प्रधानमंत्री से बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा बिहार में हर साल नेपाल में होने वाली बारिश की वजह से आती है बाढ़, फिर भी पिछले कई सालों से बांधों की मरम्मत में नेपाल नहीं कर रहा है सहयोग। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार 20 से 50 के फॉर्मूले पर करने जा रही है अमल। 20 साल की नौकरी और 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों की होगी परफॉर्मेंस चेक। वेंटिलेटर सपोर्ट पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। सैन अस्पताल में हुई ब्रेन सर्जरी। कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती हैं प्रणब मुखर्जी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए महामारी के मद्देनजर जारी किए दिशा निर्देश। मंत्रालय ने सभी सरकारी कार्यालयों, राज्यों से सार्वजनिक आयोजन से बचने और समारोहों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के दिए निर्देश। मशहूर शायर राहत इंदौरी को हुआ कोरोना। ट्वीट कर बोले दुआ कीजिए इस बीमारी को हरा दूं। इंदौर के अस्पताल में भर्ती हैं राहत इंदौरी। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाल करने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में हाई स्पीड इंटरनेट बहाली की कही बात। कहा 15 अगस्त के बाद 2 जगहों में प्रायोगिक तौर पर फुल स्पीड इंटरनेट होगा शुरू। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही। काल के गाल में समाये 58 लोग। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा बारिश के चलते आई बाढ़ से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत सबसे ज्यादा हुआ प्रभावित। अमेरिका में भारत की आजादी का जश्न। पहली बार 15 अगस्त पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर फहराया जाएगा तिरंगा। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी इसके 3 रंगों से होगी रोशन। AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार तक टली सुनवाई। वोडाफोन आइडिया को 50,399 करोड़ और एयरटेल को 25,976 करोड़ रुपए सरकार को करने हैं अदा। AGR की रकम नहीं चुकाना चाहती कंपनियां, इसलिए खुद को दिवालिया कर रही हैं घोषित। होटल और खुदरा क्षेत्र को उबरने में लग सकता है लंबा समय। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने गंभीर प्रभावों का जताया अनुमान। कहा लंबे समय से जारी लॉकडाउन ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय कंपनियों की कमाई पर डाला गहरा असर। टोक्यो ओलंपिक में भारत का रहेगा जलवा। पिछले साल खेल रत्न पाने वाली पैरालंपिक दीपा मलिक ने कहा टोक्यो गेम्स में भारत डबल डिजिट में जीतेगा मेडल। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होगा टोक्यो ओलंपिक। ICC में भारत को एक और उपलब्धि। भारतीय अंपायर अनंत पद्मनाभन अंपायरों के इंटरनेशनल पैनल में शामिल। IPL और रणजी ट्रॉफी में कर चुके हैं अंपायरिंग। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत केस में सुनवाई। रिया की 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुंबई केस ट्रांसफर करने की मांग। अभिनेत्री बोली बिहार चुनाव के चलते बनाया जा रहा है बलि का बकरा। अमेजन पर स्ट्रीम हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। जुनून और जिद से भरी नारी चुनौतियों पर पड़ी भारी। फिल्म में खल रही जाह्नवी की आंखों की उदासी।